अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ फजल अब्बास सैयद। प्रोग्राम थिंक बिगर में आपको खुशामदीद कहते हैं, विच इज़ पावर्ड बाय वर्ल्ड वॉच प्रोडक्शन। एंड टुडे आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस अ पर्सनैलिटी। शी इज़ द डायरेक्टर ऑपरेशन ऑफ वर्ल्ड वॉच न्यूज़। ऑल्सो शी इज़ गोइंग टू लॉन्च अ पाकिस्तान फर्स्ट एवर वर्चुअल असिस्टेंस कंपनी, दैट इज़ द चैप्टर 001। तो नाज़रीन, वेलकम करते हैं आयश पारस अंसारी का, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशन है वर्ल्ड वॉच न्यूज़, एज वेल एज शी इज़ द CEO ऑफ चैप्टर 001। जी आयश, आपको वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। ये बताइएगा कैसे मिजाज हैं आपके, और चैप्टर 001 का कैसे आया आपके माइंड में? फजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। चैप्टर 001 बेसिकली कोई एक दिन की कहानी नहीं है, ये एक महीने की कहानी नहीं है। चैप्टर 001 को लॉन्च की फेज़ तक लाते लाते हमें तकरीबन 4 साल लग गए। इट्स बेसिकली द रिज़ल्ट ऑफ अ लॉट ऑफ स्ट्रगल्स। इसके पीछे बहुत से एक्सपर्ट्स के दिमाग हैं, बहुत से लोगों ने पहले इट्स अ काइंड ऑफ कि हमने एक बेस बनाई, फिर तोड़ी, फिर बनाई, फिर तोड़ी। तो उस बेस को इस लॉन्च की फेज़ तक लाते लाते हमें तकरीबन 4 साल लग गए। एंड अल्हम्दुलिल्लाह चैप्टर 001 आज इस स्टेप पे खड़ा है कि हम फाइनली उसको लॉन्च करके जो है अपने सर्विसेज पाकिस्तान को दे सकते हैं। अच्छा आयश, जब आप आ रही थी प्रोग्राम के लिए तो मेरे माइंड में एक क्वेश्चन जो है वो काफ़ी देर से जो है वो घूम रहा था। मैं पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ये बताइएगा कि वर्ल्ड वॉच न्यूज़ की एज अ डायरेक्टर ऑपरेशन है आप, और इसके साथ साथ जो है आप चैप्टर 001 उसे भी आप एक न्यू प्रोजेक्ट जो आपने लॉन्च किया हुआ है उसे भी आप देख रही हैं, तो किस तरह से इन दोनों चीज़ों को आप इकट्ठे मिला के चल सकती हैं? चैप्टर 001 बेसिकली एक बिजनेस सोल्यूशन है। इट्स बेसिकली वर्चुअल कंपनी जो कि पाकिस्तान में फर्स्ट स्टार्टअप एंड सेटअप पहली बार जो है पाकिस्तान में हम ये लॉन्च करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी कंपनी होगी जो कि इट विल बी द काइंड ऑफ आउटसोर्स या थर्ड पार्टी कंपनी जो कि काम करेगी दूसरे बिजनेसेस के लिए। फॉर एग्जांपल, यू आर ऑनिंग अ कंपनी और आपकी कंपनी जो है वो ये चाह रही है कि हम इंटरनल डिपार्टमेंट हायर नहीं करें, तो हम जो है वो आपकी मार्केटिंग से लेके, आपकी सेल्स से लेके, आपकी हायरिंग को हर एक एवरीथिंग यू नेम फॉर चैप्टर 001 आपको जो है वो चीज़ें प्रोवाइड करेगा। अब चैप्टर 001 में बेसिकली डिफरेंट चैप्टर्स हैं। अगर पहला उसका है, सबसे पहला जो है वो रियल एस्टेट चैप्टर। अब चैप्टर 001 रियल एस्टेट में किस तरह हेल्प कर सकता है, वो कुछ इस तरह से है कि वी विल प्रोवाइड द पोटेंशियल लीड्स जो कि आपके बायर्स होंगे। फॉर एग्जांपल, अभी हम कुछ डेवलपर्स के साथ काम कर रहे हैं जिनमें एवेनार आता है, जिसमें सिगाल ग्रुप आता है, जिसमें एयरलाइन आता है, मतलब और भी काफ़ी जो है वो बड़े बड़े ब्रांड्स जो है जिनके साथ हम अभी काम शुरू करने वाले हैं इंशाल्लाह आफ्टर लॉन्च। तो इसको हम बेसिकली सेल्स प्रोवाइड करेंगे, लीड्स प्रोवाइड करेंगे जो कि पोटेंशियल होंगी, और ऐसी लीड्स होंगी जो वाकई ही उनका बिजनेस होगा। मतलब इट्स नॉट ऑल अबाउट कि हम आपको 500 लोगों के नंबर दे देते हैं और उनमें से हो सकता है कोई एक खरीद ले या 500 में से कोई 10 खरीद ले। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। उसमें हम प्रॉपर आपको सेल, आपका पूरा प्रोजेक्ट जो है वो हम ले लेंगे, लाइक उसको टेक ओवर करेंगे और उस प्रोजेक्ट को एक दिए गए टाइम ड्यूरेशन में हम उसको सेल करके आप तक रिज़ल्ट दे देंगे। इस तरह ही बाकी आता है मार्केटिंग स्टाफ, इस तरह ही आता है चैप्टर HR, इस तरह ही आता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं दैट इज़ द प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन। अब प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन किस तरह दिमाग में आए, पाकिस्तान में इसको शुरू करने का क्या मकसद है? क्योंकि फैसल, आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में जो स्पेशली हमारे ओवरसीज़ भाई हैं, उनका क्या होता है कि वो वहाँ से पैसा कमाते हैं, खून पसीने की कमाइयाँ पाकिस्तान भेजते हैं, और जब तक वो पाकिस्तान पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो हमने वो फला घर प्लॉट लिया था, ओहो उसकी तो फाइल ही सेम नहीं है, वो तो मतलब वो उनका होता ही नहीं है। इसी तरह ओवरसीज़ को छोड़े पाकिस्तान के अंदर इस तरह जो है फ्रॉड्स हो रहे हैं। तो हम चैप्टर 001 जो है वो प्रॉपर प्रॉपर्टी वेरीफाई करेगा और उसके बाद जो है वो आपको रिजल्ट दे देगा, जिस पे जो है हमारी स्टैम्प होगी कि दिस इज़ द वेरीफाइड प्रॉपर्टी, यू इफ़ यू वांट टू बाय आप इसे ले सकते हैं। तो ये एक नया इनिशिएटिव है पाकिस्तानियों के लिए जो कि मुझे लगता है कि बहुत हेल्पफुल होने वाला है इंशाल्लाह। अच्छा आयश, ये तो इसी बिजनेस के साथ आपने लिंक किया हुआ है, लेकिन अगर बिजनेस की बात की जाए तो दूसरे बिजनेस को किस तरह से ये हेल्प आउट करता है? अच्छा फजल, बाकी बिजनेसेस को चैप्टर 001 कुछ इस तरह से हेल्प करेगा कि जिस तरह आप देखें, हम
आपको वर्चुअली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपकी कंपनी जो है वो 1 मंथ जो आपका बजट बनता है दैट इज़ ऑलमोस्ट 1 मिलियन, ठीक है। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि आपकी कंपनी एक महीने में कितना इन्वेस्ट करती है कि आपका पूरा एक महीने का एक सर्कल चलता है, ठीक है। तो आप कहते हैं कि हमें इस डिपार्टमेंट की हायरिंग करने की ज़रूरत पड़ी है, HR हायर किया है, जो है अकाउंट्स हायर किए हैं, आपने जो है वो बिजनेस डेवलपमेंट के लोग हायर किए हैं, तो वो आपको अगर मिला के कहते हैं कि वो आपको जो है 1 मिलियन कॉस्ट, मतलब 10 लाख रुपए कॉस्ट करता है। तो चैप्टर 001 आपको क्या ऑफ़र करेगा कि हम एक लमसम अमाउंट जो है वो कर लेंगे डिसाइड कि इस अमाउंट में हम आपको ये सारी सर्विसेज देंगे। आइदर यू वांट टू हायर द होल डिपार्टमेंट, द ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, लाइक मार्केटिंग, HR, बाकी सब कुछ भी आप हायर करना चाह रहे हैं, या आप सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारा मार्केटिंग कंपनी कोई आउटसोर्स कर ले, हमारा HR कोई आउटसोर्स कर ले। मतलब आपको एक ऑल ओवर द सोल्यूशन एक ही अम्ब्रेला के नीचे मिल रहा है। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप सर्विसेज कौन कौन सी लेना चाह रहे हैं, लेकिन ये कॉस्ट इफेक्टिव हो जाएगा बहुत ज़्यादा। जो नए स्टार्टअप्स हैं बेसिकली उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है कि उनको जो है बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन कम पैसों में वो उतना ही रिजल्ट ग्रैब कर सकते हैं जितनी एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो कमा रही है। अच्छा आयुष, ज़रा थोड़ा सा इसको एलेबोरेट कीजिएगा कि यूथ को और स्किलफुल पर्सन को जी किस तरह से बिजनेस जो है ये हेल्प आउट कर सकता है और किस तरह से हमारे एक्सपर्ट जो है वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। यूथ को हम इस तरह से हेल्प करेंगे कि मुझे लगता है कि अगर 100 में से 70% लोगों के लिए ऑफिस जाना, ट्रैवल करना आसान है, तो उधर 30% ऐसे भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा स्किलफुल हैं लेकिन स्टिल दे कांट ट्रैवल, कुछ मजबूरियों की वजह से या जो है कुछ बजट इश्यूज़ की वजह से या कुछ जो है पेट्रोल वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि वो कहीं दूर जा सके। तो क्या होता है कि वो पास ही कहीं छोटी मोटी नौकरियाँ कर लेते हैं या कुछ भी, देयर इज़ 100,000 ऑफ रीजंस। तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि वर्चुअल ऑफिस हम इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं, ठीक है। तो उनमें ये होगा कि एक कोई स्लॉट्स नहीं होंगी, कोई ये नहीं होगा कि आप कोई बॉस कल्चर नहीं होगा या ये कुछ ऐसा नहीं होगा कि आप जो है वो आप कहते हैं ना कि ऑफिस में वो जो एक डंडा सिस्टम चलता है कि आपने इतने टाइम वो काम करना है या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम्स जो आती हैं, तो हम इसको ज़रा जो है मिनिमाइज़ करने वाले हैं। तो हम जो है वो सिर्फ एक काम दे दिया और लाइक ऑब्वियसली फॉलोअप्स रखे जाते हैं। जो हमारी इन हाउस टीम है, जो हमारी मतलब जो ऑफिस के अंदर एग्जिस्ट कर रही है, या जो हमारी मैनेजमेंट है, ऑल दो 99% चैप्टर 001 इज़ वर्चुअल। तो 1% कुछ ऐसा है जो कुछ नेसेसरी चीज़ें होती हैं उनको कंप्लीट करने के लिए वी हैव द रीजनल ऑफिस एज वेल। तो उन सब लोगों की हेल्प करने के लिए हम जो है वर्चुअल ऑफिस इंट्रोड्यूस कराएंगे, जिससे मुझे लगता है कि उनकी ज़िंदगियों में बहुत आसानी पैदा होगी। तो पीपल ऑब्वियसली जो हमारी यूथ है दे कैन प्रेफर कि हम जितना उनको इन्वायरमेंट आसान दिया जाता है उतना प्रोडक्टिव काम करते हैं। आपने देखा हो जो आजकल के बच्चे हैं उनके तो स्किल्स बहुत ज़्यादा है, वो काम करना जानते हैं, लेकिन वो फेडअप हैं आजकल के इन्वायरमेंट से, ऑफिस इन्वायरमेंट से, कुछ लेग पुलिंग सीन्स होते हैं, तो इन सब चीज़ों से। तो जितना कंफर्ट जोन हम उनको इन्हेंस कर देंगे वो उतना खुल के सामने आ सकेंगे। तो जितना ऑब्वियसली एक पर्सन अपनी स्किल्स को अच्छी तरह से यूटिलाइज़ कर रहा है तो वो उतना ही प्रोडक्टिव होगा। तो ये एक ऐसी बात है जो कि बिल्कुल न्यू है और यूथ के लिए बहुत हेल्पफुल साबित हो सकती है। और बेसिकली आई एम द बिग सपोर्टर ऑफ वीमेन एम्पावरमेंट। तो मुझे वीमेन एम्पावरमेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट करना है और लड़कियों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करनी है। अच्छा आयुष, यहाँ पे आपने बड़ी खूबसूरत एक बात कही है, मुझे ज़रा थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन करें कि ये किस तरह से फीमेल एम्पावर को जो है हेल्प आउट कर सकती है, जिस तरह से मतलब दूसरी अगर औरतों की बात की जाए तो उन्हें ये किस तरह से हेल्प आउट कर सकती है। फजल देखिए, बात ये है कि मैं ख़ुद एक लड़की हूँ और सबसे बड़ी मैं समझ सकती हूँ कि व्हाट्स द मेंटालिटी ऑफ द गर्ल्स, और फैमिलीज़ कितना कंसर्न्ड होती हैं बेसिकली अपनी बच्चियों के लिए जब वो बाहर निकलती हैं, और द पर्सन्स और द गर्ल्स जो नहीं बाहर निकल सकती या घर में हैं बट स्टिल उनके पास ऐसी स्किल्स हैं कि सिर्फ वो किसी हद तक अपनी स्किल्स को दिखा सकते हैं क्योंकि उनके प्रॉपर प्लेटफॉर्म उनको नहीं दिए जाते। लाइक अगर मैं बात करूँ, आई एम नॉट अ कैमरा पर्सन बेसिकली, मुझे मतलब मैं अवॉइड करती हूँ जितना ज़्यादा मैं कैमरा से दूर रहूँ, लेकिन स्टिल किसी न किसी हद तक जो है वो गर्ल्स को आगे आना पड़ता है। लेकिन क्योंकि प्लेटफॉर्म्स ना होने की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ ना होने की वजह से वो उस तरह से जो है वो अपना स्किल्स को एग्जीक्यूट नहीं कर पाती, अपने प्लान्स एग्जीक्यूट नहीं कर सकती।
तो मैंने ये सोचा था कि 75% स्टाफ जो होगा वो ऑब्वियसली फीमेल्स का होगा, ताकि पाकिस्तान में रहने वाली हर एक लड़की को ये इतना मतलब ऑब्वियसली वो मतलब इतना उसे दिमागी सुकून हो कि यार ठीक है, अगर मेरे पास कोई स्किल है, हमने कोई जो है वो फिल्ट्रेशन या कुछ भी ऐसा नहीं रखा हुआ। हर एक पर्सन स्पेशली गर्ल्स जो है वो हमें अगर अप्लाई करती हैं तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम जो है वो अगर कुछ डिपार्टमेंट वो सेट नहीं हो रही हैं तो हम कहेंगे कि सॉरी वी कांट हायर यू। हम बाकायदा तौर पे जो है वो उन्हें ट्रेन करते हैं, हम हर एक पर्सन को चांस देते हैं। हमारे ऑफिस में जो है वो कुछ भी ऐसे, या हमारी कंपनी में बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता, जो अप्लाई करेगा उसको चांस मिलेगा। ये है बेसिकली हमारा एक मोटो आप कह सकते हैं। तो जो भी लड़की स्पेशली अगर वो अप्लाई कर रही हैं लेकिन उनके पास स्किल्स उस तरह से नहीं है, तो हम ये नहीं करेंगे कि उनको जो है वो वेट लिस्ट में या कुछ भी ऐसा डाल देंगे। हम उन स्किल्स को पॉलिश करते हैं ताकि ये जो छोटी सी स्किल भी है वो ऑब्वियसली कतरे कतरे से एक दरिया बन जाता है। तो अगर थोड़ा थोड़ा अगर हम उनकी स्किल्स को पॉलिश करते रहेंगे, उनको जो है वो ट्रेनिंग देते रहेंगे, तो इंशाल्लाह एक दिन ऐसा आएगा जब वो बहुत अच्छा काम प्रोड्यूस कर सकेंगी। और हर एक घर बैठी हुई लड़की, डजेंट मैटर क्या एज है, डजेंट मैटर शी इज़ सिंगल और मैरिड, डजेंट मैटर शी इज़ विडो और लाइक हाउस वाइफ, तो सब प्रायोरिटीज़ को साइड पे करके हम एक फैमिली बनाना चाह रहे हैं जिसके अंदर सबको चांस मिले, और ऐसा चांस जो कि उनकी लाइफ चेंजिंग स्टोरी भी बन सके। सो आई थिंक दिस इज़ ऑल अबाउट द वीमेन एम्पावरमेंट। और मुझे लगता है कि मैं खुद इसकी इसलिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट करूँ कि मैंने लाइफ में बहुत ज़्यादा हर्डल्स देखी हैं। काफ़ी बड़े बड़े माशाल्लाह आपने गोल्स सोचे हुए हैं, तो मुझे ये बताएं कि नेक्स्ट आने वाले फ्यूचर में आपका क्या क्या प्लान है? चैप्टर 001 का कोई एक साल का प्लान नहीं है या आगे के 5 साल के प्लान्स नहीं है। हम अपना हर मिनट, हर दिन, हर घंटा प्लान कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि कौम के लिए ऐसे मामार प्रोड्यूस करें जो कि पाकिस्तान को हेल्प कर सकें, जो कि पाकिस्तान की प्रोडक्टिविटी के लिए काम कर सकें। डजेंट मैटर व्हाट्स द सर्कमस्टांसेस, डजेंट मैटर जो है वो हालात कहाँ को जा रहे हैं। हमारा मकसद क्या है कि हमने पाकिस्तान की बेहतरी के लिए काम करना है। तो चैप्टर 001 का कोई एज सच 5, 10, 15 साल का प्लान मैं आपको नहीं बता सकती। इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि इस कंपनी का हर एक मिनट पाकिस्तान की तरक्की के लिए होगा। तो आज जिस तरह से आप बातें कर रही हैं, मुझे लग रहा है कि जितने भी जॉब होल्डर होंगे उनकी नींद भी काफ़ी अच्छे से जो है वो पूरी हो सकती है। तो मतलब अच्छे अच्छे चांस जो है वो इसमें होंगे, और नींद जो है वो स्पेशली जॉब के अंदर जब तक पूरी ना हो तब तक जो है इंसान वो मेंटली तौर पर वो प्रोफेशनली जो है अपने काम को वो नहीं लेकर चल सकता है। तो ये एक बड़ा अच्छा बीच में एक पार्ट निकाला है। तो इसके साथ साथ आयश बताइएगा कि पाकिस्तान के लिए आप क्या मैसेज देना चाहती हैं? पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान के फ्रेशर्स को, न्यू ग्रेजुएट्स को, घर बैठे बाहर जाते हर एक इंसान को मेरा एक ही मैसेज है, और वो ये है कि हमें हर दिन पाकिस्तान के लिए काम करना है। हमारी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा मकसद है कि हमने अपने मुल्क की तरक्की के लिए काम करना है। तो जितना आप इसमें जो है वो अपना हिस्सा डाल सकते हैं, वी आर ओपन फॉर यू, एंड इंशाल्लाह जहाँ जहाँ आपको मदद चाहिए होगी वी विल बी देयर इंशाल्लाह। आयश, वैसे आपकी बातों से मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त एक इनिशिएटिव लिया गया है। और नाज़रीन, आपको बताऊं कि इस तरह के जो इनिशिएटिव लिए जाते हैं वो उनका इम्पेक्ट जो है वो काफ़ी लॉन्गर होता है और अच्छे उसका नतायज जो है वो निकल के सामने आते हैं। और बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरह के इनिशिएटिव लेकर मार्केट के अंदर आते हैं और लोगों की सोच को बदल के एक नई चीज़ जो है उनके अंदर उजागर करते हैं। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से फ़िलवक्त इतना ही। इंशाल्लाह अपने नए कंटेंट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।